हेलो बच्चों, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। आज जो है हमारा IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज, मतलब ये हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। तो जब हाइड्रोकार्बन के दिया है तो इसका हमें नामनक्लेचर लिखना है IUPAC के सिस्टम से। तो ये जो क्वेश्चन IIT 2024 में आया हुआ है, ये है IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज, IIT 2024 में आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन है को बोर्ड पर लिखने का या बताने का मेरा मकसद यही है कि एक लाइन के थ्योरी, एक लाइन पर आधारित है। एक वन लाइन की जो स्टेटमेंट सेंटेंस है उसी सेंटेंस पर एक सॉल्व है। यदि आप उस सेंटेंस की कंसेप्ट को क्लियर एक्सेप्ट किए हैं, जान गए हैं, तो आप इसको तुरंत देख करके कर देंगे। तो हालांकि क्वेश्चन आपका फर्स्ट ही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन के लिए ये दूसरा भी क्वेश्चन लिख दिया हूँ, यहाँ पर है सेम दोनों। तो हमारा IUPAC के नियम में सबसे पहला काम ये होता है कि हमारा जो रूट होता है जड़, जैसे मेट, एट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्ट, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमें कार्बन की संख्या को काउंटिंग करते हैं, किसमें जो सीरीज में हो, जो सीरीज में हो। तो आइए, हमारा नियम तो पहला क्या, पहले हम नियम को जान लें कि सबसे पहला नियम ये है कि हम सबसे लंबी कार्बन के चेन वाले को ही मानते हैं। अब देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें कितने कार्बन हैं? 8 कार्बन है। और बॉन्ड कितना है? बॉन्ड सिंगल है। देख लीजिए, बॉन्ड इसमें सिंगल है। तो इसका मतलब क्या है बनेगा? अल्केन। जब सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में जो सुफिक्स क्या लगेगा? एन लगेगा। ये हमारा क्लियर हो गया। यदि कहीं डबल बॉन्ड होता तो सुफिक्स क्या लगता? इन लगता, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगता। राइट। तो पहली बात यह हो गई कि इसमें जो है सबसे लंबी कार्बन की चेन कितनी है, चेन में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो आइए इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि लिखने में आसानी रहे। हमारा यही है, इसका IUPAC नेम लिखना है। वैसे 7-6 रूल दिए हुए हैं, सेंटेंस उसमें दिया हुआ है। तो जो पहला वो जो सेंटेंस IUPAC नॉमेनक्लेचर को फाइंड करने के लिए हम पहले सेंटेंस पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और पहले सेंटेंस पर ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस हमारा यह नियम यह है कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन के में ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा लंबी कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं। यदि हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि हम इसको वो करें, मतलब इसको टर्न कर दें तो ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तब भी हमारा कितना होगा? 8 होगा। और यहाँ पर इसको यदि हम टर्न करें तो ये ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, और ये इसके साइड में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ है। अब देखिए, अब इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 बता रहा है,
लेकिन 7 बता रहा है। तो अब हम इसी को, ये जो है लिखा हुआ है 7, तो हम यही कंफ्यूज होते हैं कि इधर से लेफ्ट से एक एंड से शुरू करते हैं और अदर एंड की तरफ जाते हैं, जितने कार्बन है उनकी काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चेन है ये एथिल है, ये मेथिल है, ठीक। एथिल में 2 कार्बन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको ना काउंट कर, इसको मेथिल मानेंगे और इसको एथिल मानेंगे। इसी मतलब ये 2 कार्बन मानेंगे, क्योंकि हमको लंबी चेन को ही चुनना है, लंबे चेन वाले को ही चुनना है। ये कब पता चलता है क्लियर कट, जब हम आइसोमेरिज्म की चैप्टर को पढ़े रहते हैं, तो वो हमारा इस कंफ्यूजन को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने में काफ़ी हेल्प होती है आइसोमेरिज्म के चैप्टर को पढ़ने से, ठीक। तो इन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ लिख दिया और पूरे सिस्टम को मतलब टर्न कर दिया, इसको मोड़ दिया इधर और इसको कर दिया इधर, इस तरह से। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, यदि हम इसको पढ़ेंगे तो हमारा एक कार्बन कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। इसमें चूंकि हमको लंबी श्रृंखला वाले कार्बन कोई काउंटिंग करनी है, जैसे इसको इस इक्वेशन से हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हम 8 यहाँ इसको 8 मानेंगे। क्यों मानेंगे, इसको भी मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों सेम हैं। जब इसको मान सकते हैं, यदि हम इसको टर्न करें तो इसके ऊपर आ जाएगा ये, और ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तब भी हमारी काउंटिंग में कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो पहला काम ये है कि हमें इसको दोनों तरफ से काउंटिंग करें, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से। यदि दोनों साइड से हमारा सेम आ रहा है तो हमारा काउंटिंग राइट है, नहीं तो यदि डिफरेंस आ रहा है तो हमारा काउंटिंग रॉन्ग है। तो इसलिए हम इसको दोनों तरफ से काउंटिंग करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 कैसे आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये हुआ, हम चेंजिंग कहाँ करते हैं, काउंटिंग के लिए जो एंड में होते हैं। जैसे ये यहाँ पर एंड है, तो एंड में CH2 CH3 है यहाँ, और यहाँ भी CH2 CH3 है, तो एंड वाले को ही हम काउंटिंग करेंगे। ये जो ब्रांचेज में हैं इनको काउंटिंग नहीं करते हैं, जो बीच में ब्रांच हुए हैं उनको काउंटिंग नहीं करते हैं। देखिए इसके बीच में यदि ये यहाँ आ जाए तो ये ब्रांच कौन में आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से हम इसका ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन IIT 2024 में पूछा गया है। तो अब ये हमारा क्लियर हो गया कि हम कार्बन सबसे पहले क्या करते हैं, जो रूट होता है, वर्ड रूट, यानी वर्ड रूट हमारा क्या है, मेथ, एट, प्रोप, ब्यूट, इस तरह से है। तो हमारा क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या बनेगा, ऑक्टेन बनेगा। तो हम लिख देते हैं OCTANE, ये ऑक्टेन हो गया, ठीक। लेकिन ये जो ब्रांच है, अगर ये ब्रांच ना होता तो हम क्या लिखते हैं, N ऑक्टेन लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये ब्रांच है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। लेकिन अब हम IPOC सिस्टम से नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए किस इक्वेशन को सही मानेंगे, नंबर 1 वाले इक्वेशन को सही मानेंगे। हालांकि ये भी सही है, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन टाइप, एक कंफ्यूज में डाल दिया है और एक कंफ्यूज में नहीं है।
तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक बार हम उस इक्वेशन को अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करते हैं, हालांकि उस वहाँ पर इतनी टाइम नहीं होती है, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया अक्टेन। अक्टेन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, चार यहाँ से अंत तक क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो हमारा ये हो गया अल्केन का, इसको हम लिख देंगे अक्टेन। अब देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, सब जगह मेथिल है, जिधर से पहला किस संख्या कम मिले तो इसको, इस मेथिल को संख्या नंबर कम मिलेगा, तो यहाँ ये गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हमारा 8 कार्बन हो गया। यदि इसको नंबरिंग करना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे। इसको छोड़ देंगे हम, इसकी नंबरिंग नहीं करेंगे। इसकी नंबरिंग, यदि इसकी नंबरिंग किया तो ये एथिल हो जाएगा। तो एथिल हो जाएगा। हमारा जो सिद्धांत है आईयूपीएसी का कि सबसे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला की चॉइस करते हैं, तो यहाँ पर हम इसलिए इसको छोड़ देंगे, हम करेंगे 7 8 इधर भी। अब देखिए ये इक्वेशन 8 कार्बन इसमें भी है और 8 कार्बन इसमें भी, मतलब ये हमारा अरे सही है। अब इधर से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर, ये हो गया हमारा। तो थोड़ा और मुझे अब देखिए दूसरी बात क्या है, इसमें सिर्फ मेथिल है। कितने मेथिल है, 3 मेथिल है, तो हो गया ट्राई मेथिल। यहां लिख देंगे हम TRY, ये हमारा हो गया TRYMETHYLE, ट्राई मेथिल अक्टेन हो गया। क्यों, क्योंकि तीनों मेथिल है, एथिल नहीं है। यदि एथिल होता तो अल्फाबेटिकली का हम प्रयोग करते। अब नंबरिंग डालना है। अब देखिए इसको हम ऐड करते हैं 2 5 6, यानी 5 2 7 6 13 हुआ। यदि हम इधर से नंबरिंग करते करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखिए इसकी नंबरिंग आप जोड़िए तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 3 7 और 7। इसकी कितनी आ रही है, 14 आ रही है। इसकी जो है 14 आ रही है, और इधर से करने पर 13, ये हो गया 2 5 2 7 6 13 13 आ रही है। तो हम दोनों को देखते हैं, जो कि कम नंबर हो, आईडी उसकी कम हो, तो इसलिए हमारा ये सही है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग हमारा करना राइट है। ठीक, ये प्लस हो गया। तो अब ये हो गया, देखिए 3 मेथिल है, 1 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल, तो ट्राई मेथिल अक्टेन हो गया। अब नंबर कैसे डालेंगे, 2, ये हो गया 5 और हो गया 6, 2 5 6, ये पोजीशन बता रहा है कि मेथिल कहाँ कहाँ ब्रांच बनाया है अपना। 1 2 नंबर पे बनाया है, 5 नंबर पे बनाया है और 6 नंबर पे बनाया है। ठीक, ये ब्रांच ट्राई मेथिल अक्टेन। अब हमारा ये जो IIT 2021 का जो 2024 का जो क्वेश्चन है, उसकी आंसर ये हो गई 256 ट्राई मेथिल अक्टेन। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप लोगों को पसंद आ गई है, दिमाग में बैठ गया है, तो इसको शेयर करिए, नहीं हो तो कमेंट करिए। तो बस आज का इतना ही है। वैसे कई दिनों से
आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व मैंने किया था, तो सोचा चलो आज एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो जो एकम है आपके एक लाइन के बेस पर है कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले जो हम किसको देखते हैं, वर्ड रूट को देखते हैं, जड़ को देखते हैं। जड़ हमारा क्या है, मेथ, एथ, प्रोग, ब्यूट, पेंट, इस तरह के जो है वो हमारे जड़ हैं। बाकी होता है सुफिक्स, परफिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं, जो पहले लगता है ये आपका परफिक्स हो गया, बाकी जो बाद में लगता है ए, ई, नाइन या अल्कोहल, वही वो हो गया सुफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको ऑक्टेन क्यों लिखे हैं, क्योंकि टोटल यहाँ से वहां तक हमारा सिंगल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब यदि हम इसको थोड़ा सा डीपली जानना चाहते हैं तो आइए इसको समझा ही देता हूँ। जब ये चल रहा है तो इसको मिटा देता हूँ। दोनों इक्वेशन सही है, इक्वेशन हमारा दोनों सही है। तो आइए समझा। इसके पहले वीडियो में मैं बताया था अल्काइल। तो अल्काइल में CH3 CH2 यानी एथिल, मेथिल, प्रोपिल इस तरह से होते हैं। तो उसमें एक कार्बन पर, उसके साथ में कार्बन पर एक बॉन्ड होता है, वो वैकेंट रहता है। किसके लिए, इसी से एडिशन के लिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहता है, यानी कार्बन पे मान लीजिए एक ये है, 2 है, 3 है, 4 है। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, और एक लाइन पड़ी रहती है कि कोई जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप को हम बोलते हैं अल्किल, अल्काइल बोलते हैं, कहेंगे अल्किल भी बोलते हैं, अल्किल अल्काइल दोनों बोलते हैं। तो इसको इस बोलते हैं। तो ये जो है ब्रांच बनाता है, लेकिन यहाँ ब्रांच बना दिया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया। ठीक है, तो अब ये हमारा कहने का मतलब ये है, यदि ये यहाँ पर ना रहता, यदि ये आपका यहाँ पे नहीं रहता तो यहाँ क्या बनता, यहाँ CH2 बनता, और यदि ये यहाँ पर ना रहता तो CH2 बनता। तो यदि यहाँ पे और यहाँ भी ये ना, ये जो है, ये देखिए जो मिस्टेक हो गया, हाँ ये भी ना रहता, यहाँ पे CH2, ये भी नहीं रहता, ये भी आपका CH2 बनता। तो हमारा जो अल्केन का जो फार्मूला CnH2n+2, तो इसमें 8 है, 8 गुना 16 तो 18 हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखिए 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 12 13, 14 15, 3 18। क्लियर हो गया हमारा ये तरह से। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।